मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। यह जो चैप्टर है कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और बोर्ड में काफी नंबर आपको इससे देखने को मिलते हैं। आप लोग इस चैप्टर को ईमानदारी से मेहनत से पढ़ेंगे और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं हम लोग इसमें सीखेंगे, पढ़ेंगे। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। देखिए, शब्द है लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ और प्रोसेस दो शब्द इसमें लगे हैं, यानी लाइफ का मतलब हो गया जिंदा और जिंदा मतलब क्या हो गया? जीवित। जो प्राणी जीवित है यानी जो जिंदा है उसके अंदर होने वाली सारी प्रोसेस, इसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब वो लाइफ है और लाइफ के अंदर प्रोसेस हो सकता है वो न्यूट्रिशन हो सकता है ट्रांसपोर्ट हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, ग्रोथ हो, मूवमेंट हो सकता है या फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो सकता है। ये तमाम प्रकार की जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो प्रोसेस हो रहे हैं, इन्हीं को हम लोग लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत क्या करते हैं? रखते हैं। अब इसमें लाइफ प्रोसेस में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये जानना है कि लाइफ प्रोसेस में जैसा डेफिनेशन की बात हम करें, इसमें जैसे देखेंगे द बेसिक फंक्शन performed by living organism to maintain their life on this earth called the life process। यानी जो भी बेसिक फंक्शन है, जो भी बेसिक फंक्शन किसी लिविंग को चाहिए अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने आप को फिक्स करने के लिए, स्टेबल करने के लिए इस अर्थ पे, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें अभी मैंने आपको बताया भी है, सच एज न्यूट्रिशन हो सकता है, रेस्पिरेशन हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, एक्सक्रीशन हो सकते हैं, कंट्रोल हो सकते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो सकता है, एंड ग्रोथ और मूवमेंट, साथ ही साथ रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये तमाम प्रक्रियाएं आप इस पे देखते हैं। जो लिविंग्स होंगे, जो जिंदा होंगे, उसी में चीजें आप देख सकते हैं। किसी नॉन लिविंग में तो ऐसा हम देख नहीं सकते कि भाई नॉन लिविंग में जाके आएंगे हम लोग, तो ऐसे ही उसमें नहीं देखा जाएगा। अच्छा, जो ग्रोथ होता है, यानी अगर आपको कोई क्राइटेरिया फिक्स करना हो कि भाई कैसे हम बताएंगे कि ये चीज लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है, इसके विषय में हम कैसे जान पाएंगे, तो यानी इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको बताना है कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को ये बताने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई चीज लिविंग है मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा होगा, मूवमेंट होना चाहिए। अच्छा, मूवमेंट क्या होता है? अगर मोमेंट काफी तेज है, जैसे कि एनिमल्स में होता है, तो मोमेंट अगर तेज है एनिमल्स के केस में है, तो यानी हम कह सकते हैं कि उसको आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मोमेंट काफी स्लो हो रहा है, और स्लो किसमें हो रहा है? जैसे स्लो की बात आप करेंगे तो बताएंगे प्लांट के केसेस में। प्लांट में मोमेंट काफी स्लो होता है, उसको आप आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जिसमें मूवमेंट काफी फास्ट होगा उसमें आसानी से आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। जिसमें मूवमेंट स्लो होगा, अर्थात प्लांट्स के केस में बात करेंगे, तो वहां पे उसको ऑब्जर्व करना काफी दिक्कत होगा या काफी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स में बेटा आप देखेंगे कि एनिमल्स में मूवमेंट पाया जाता है। मूवमेंट का अर्थ ये हो गया कि मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई एनिमल क्या करता है? मूव करता है। इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस। ये किसमें पॉसिबल है? एनिमल में पॉसिबल है। एनिमल पूरा का पूरा वहां चला जाता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं प्लांट के केसेस में, तो प्लांट में आप देखेंगे तो प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्लांट पार्ट कैन बी मूव, यानी प्लांट के बाद जब हम करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, प्लांट में हमेशा प्लांट मूव नहीं करते हैं, बल्कि प्लांट के जो पार्ट होते हैं, अच्छा पार्ट में जैसे आप उसके फ्लावर्स हो गए, जैसे आप देखेंगे तो वो रूट हो गया, जैसे आप बात करेंगे शूट हो गया, जैसे आप बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे फ्लावर्स है, रूट है, शूट है, और उसमें हम बात करेंगे किसकी? लीव्स की बात करेंगे। तो ये पौधे के एक हिस्से हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच कैन बी मूव फ्रॉम डिफरेंट शेप एंड साइज। इसमें लेंथ में ग्रोथ हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा प्लांट आपका ये मतलब मूव कर जाए, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द प्लांट कैन बी फिक्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस एंड दे आर बाइंडेड फ्रॉम देयर रूट्स विद द सॉइल पार्टिकल। तो वो बंधा हुआ है, उसको मूवमेंट नहीं करते हैं हम लोग। वो बचपन में आप जानते थे कि जब आप बस में जाते थे, तो आप बस में चलते थे तो आप देखते थे कि पेड़ भी चल रहे होते हमारे साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। ये सिर्फ हम ऐसे सोचते थे,
प्लांट मूव नहीं करते थे बल्कि हम मूव करते थे। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि प्लांट जो होते हैं ये फिक्स हैं, इनको फिक्स रहना है। अब प्लांट के पार्ट जो मूव कर सकते हैं वो भी इनमें क्या होता है, अब ये एनिमल्स में आप देख रहे थे, जैसे मैंने एनिमल्स के बारे में बताया कि एनिमल्स तो मूव कर जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। उसके बाद में यहाँ पे जैसे एनिमल्स में मूव करने का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पे जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल अगर आपको समझाऊं और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर जैसे मैं बात करता हूँ फ्रॉग में, आप फ्रॉग जानते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रीना होता है। इसमें आप देखेंगे तो फ्रॉग में क्या होता है, जंप होता है। तो फ्रॉग क्या करता है, जंप करता है। तो वो जो जंप कर रहा है उसका एक मूवमेंट है यहाँ पे हो रहा है। बर्ड आप देखते हैं तो बर्ड क्या करती है, फ्लाई इन द स्काई, अपने पंख से अपने विंग से क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है। तो इसका मूवमेंट फ्लाई से हो रहा है। एथलीट में आप देखेंगे तो इसका मूवमेंट किससे हो रहा है, रनिंग से हो रहा है। आप रन कर रहे हैं, अपने पैरों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क करा रहे हैं। तो यानी हमारा जो एथलीट्स होते हैं उसमें अगर पूछे तो मूवमेंट क्या है तो हम बताएंगे रन होता है। फिश आप जानते हैं, मछली के अंदर अगर मूवमेंट पूछा जाएगा कैसे होगा तो आप बता देंगे स्विम से होगा, तैर करके होगा। तो ये स्विम होता है, तैरने से इसकी मूवमेंट होती है। लेकिन आप देखेंगे अगर आप मूव आवर हैंड, अपने हाथों को मूव कराइए, इसे देखेंगे इस हाथों को जो मूव कराते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, इससे हम लोग ताली बजा सकते हैं, यानी क्लैपिंग कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या है, when you are moving your hand to each other that is create a clapping। तो क्लैपिंग जो तैयार हो गया, क्लैपिंग जो बन रहा है, कहीं ना कहीं हमारे अपने मसल्स को, अपने हैंड को क्या करवाना पड़ रहा है, मूव करवाना पड़ रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ये हम आ जाएंगे यहाँ पे, हाँ जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जब हम ब्रीथ करते हैं, जब सांस लेते हैं, ब्रीथ करने से सांस लेते हैं, तो बेटा हाँ हम लोग आगे देख ही रहे थे, इसमें बताया मैंने कि जब ये मूव हमारा जो क्लैपिंग जो क्रिएट हुआ है, कहीं ना कहीं क्या हुआ है, हमारे हैंड का मूवमेंट हुआ है, तब जाके क्लैप तैयार हुआ है। ठीक उसी तरह से जब हम अपने चेस्ट को क्या करते हैं, अप्स एंड डाउन, हमारा चेस्ट क्या करता है, अप्स एंड डाउन, यानी कि हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीथ लेते समय हम अपने चेस्ट को अप्स एंड डाउन करते हैं। इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रीदिंग हमारा क्या होता है, सफल होता है। तो हर शरीर में जितनी भी प्रोसेस हो रही है, हर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो पार्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। इसी मोमेंट को हम लोग समझेंगे। यानी एक चीज आपने और देखा, इसमें हमने भी कुछ देर पहले आपको बताया था कि प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओनली द पार्ट ऑफ द प्लांट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, केवल पार्ट मूव करते हैं उसके। लेकिन आपने यहाँ पे एक एग्जांपल और देख लिया कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के बॉडी पार्ट मूव कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आपको एनिमल्स सारे के सारे मूव कर रहे हैं? नहीं। क्या हम शरीर अपना, हम बैठे हैं स्टेबल है, आप रुके हुए हैं, हमारी शरीर वहां से वहां जा रही है, नहीं जा रही है। We can not go there, but we can take breath, हम सांस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का जो चेस्ट पार्ट है ये मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है इसमें। ठीक उसी तरह से फ्रॉग मूव कर रहा है, ठीक है, बर्ड मूव कर रहा है, एथलीट मूव कर रहा है, फिश मूव कर रहा है। और ऐसे ही आप देखेंगे आपका हाथ, आप एक स्थान पर फिक्स रुके हैं, आपके हाथों का मूवमेंट हो रहा है, हाथ मूव कर रहे हैं और क्लैपिंग बन रही है। तो हम क्या बता रहे हैं, ह्यूमन में भी कुछ बॉडी पार्ट मूव करते हैं और मूवमेंट के दौरान कुछ ना कुछ उसमें जनरेट हो जाता है, जैसे प्लांट में होता है। ये चीजें आपने देखा, यानी हमने ये बताया कि यह जितनी भी चीजें आपने देखा है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं हमको बता रहा है कि ये लिविंग्स को, एलाइव को शो कर रहा है। भाई जो जिंदा है वही ये सब कर सकते हैं। क्या आप मेज को, टेबल को, लकड़ी को, पत्थर को इस करवा सकते हैं? नहीं हो सकता है। तो जो जिंदा है, जिसके पास लाइफ है, ओनली दे कैन परफॉर्म दीस थिंग्स। तो उसमें ये सब चीजें हम इसमें देख सकते हैं। उसके बाद में हम इसमें ये बताएंगे कि प्लांट में, आपने भी कुछ देर पहले ये बताया कि प्लांट में हमने बताया कि बॉडी पार्ट मूव करता है, लेकिन अब आप सोचिए वो प्लांट्स के कौन से पार्ट मूव कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपने कहा कि सर प्लांट के फ्लावर्स वाला पार्ट मूव कर सकता है, प्लांट में आपने कहा कि रूट वाला पार्ट मूव कर सकता है, प्लांट में आपने कहा शूट, लीफ, ये सब मूव कर रहे हैं। अच्छा रूट कैसे मूव कर रहा है? मिट्टी के अंदर गया तो मिट्टी में इट इज नॉट स्टेबल, इट कैन बी स्प्रेड आउट, ये फैलेगा और नीचे जड़ों को फैला ले जाएगा, यानी मूवमेंट हो रहा है जड़ों का, रूट का, तो ये भी हमारे लिए हो जाएगा। शूट हमारा छोटा सा पौधा था, इट कैन इंक्रीज इन द वेट एंड हाइट एवरीथिंग,
अब यहाँ पे लीव्स, पत्तियां छोटी हैं, पत्तियां बड़ी हो गई, चौड़ी हो गई, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रोसेस में हमारे है, यानी इसका पार्ट मूव कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड स्टिमुलस। तो टुवर्ड स्टिमुलस, स्टिमुलस एक प्रकार से कह लीजिए कि बूस्ट कह सकते हैं आप, बूस्ट मिल जाए तो वही स्टिमुलस है। जैसे मान लेते हैं कि लाइट एक प्रकार से हमारे लिए स्टिमुलस का काम कर सकता है। हम मान लेते हैं कि केमिकल, ये भी हमारे लिए एक प्रकार से हो सकता है। हम मान लेते हैं टच, जैसे आपने एक पौधा देखा होगा मिमोसा प्यूडिका, जिसकी हिंदी होती है छुई हुई, इसको और हमें नाम से जाता है टच मी नॉट। तो मिमोसा प्यूडिका जो होता है, अगर आप उसको टच कर लेते हैं द लीफ कैन बी विल्ट, तो उसकी जो पत्तियां होती मुड़ जाती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, टच उसके लिए स्टिमुलस है, इसको बूस्ट हमने कर दिया उसको, और हमने एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो स्टिमुलस मतलब डिस्टर्बेंस। तो ये कहीं ना कहीं स्टिमुलस अलग अलग स्थानों पे स्टिमुलस आप देखेंगे तो आपको अलग अलग स्थान पे ये पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम इसको ग्रेविटी से भी ले सकते हैं, एक ग्रेविटी हो सकता है, एक वाटर भी हो सकता है। भाई आप खेत में फसल बोए हैं, आपने पानी चला दिया, जिस स्थान पे पानी नहीं पहुंच पाता, रीच नहीं कर पाता, वहां पे फसल की जो ग्रोथ होती है थोड़ी डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर उसके लिए क्या था, स्टिमुलस था। अब ये जो स्टिमुलस होते हैं इनके अलग अलग अपने ट्रॉपिज्म भी होते हैं, ये आपको अगले चैप्टर में मिलेगा कि अपने इसके ट्रॉपिज्म का नाम भी कभी कभी आता है। तो ध्यान दीजिएगा, लाइट अगर है तो लाइट के लोग हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म के नाम से उसको जानते हैं। यानी हम बता सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, फोटोट्रॉपिज्म। और अगर आपसे पूछा जाएगा केमिकल के लिए तो बता देना इसको क्या, कीमोट्रॉपिज्म। अगर आपसे टच से पूछेगा तो कहिएगा थिग्मोट्रॉपिज्म। और उसके बाद में ग्रेविटी से पूछेगा, सॉरी टच, हाँ ठीक है, ग्रेविटी अगर पूछेगा तो ग्रेविटी में आप बता देंगे जियोट्रॉपिज्म। जियो मतलब अर्थ होता है, तो इसी से यहाँ पे ग्रेविटी आप जानते हैं अर्थ की तरफ ज्यादा लगता है, तो अर्थ है यानी जियो, इसी से लगा दिया गया है जियोट्रॉपिज्म। वाटर आ गया है तो वाटर को आप हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट करते हैं, H2O नाम है का फार्मूला होता है, तो उसी से जुड़ गया हाइड्रोट्रोपिज्म। ये हाइड्रोट्रोपिज्म होता है। यानी हम देख पा रहे हैं कि हमारे पौधे में अलग अलग स्टिमुलस के लिए अलग अलग ट्रोपिज्म पाया जाता है, और उसी वर्ड की तरफ में क्या करता है, मूव करता है। जैसे एक आपने एग्जाम्पल देखा होगा, मैं बताता हूँ आपको, सनफ्लावर आपने देखा होगा, सनफ्लावर जिसकी हिंदी होती है सूरजमुखी, पता नहीं सनफ्लावर ना जान पाए तो सूरजमुखी आप समझेंगे। सनफ्लावर को आप देख लीजिए, वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में क्या होता है, सनलाइट होता है। तो सन की दिशा जिधर सूर्य पर पड़ेगी, सूर्य यानी जिधर सनलाइट पे अपना पूरा का पूरा फोकस सनलाइट डालेगा फ्लावर्स पर, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, सनफ्लावर मूव कर जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि सनफ्लावर जो होता है यह इसके प्रति बहुत ही सेंसिटिव है, ये हम कह सकते हैं सनलाइट के प्रति सेंसिटिव है। सनलाइट इसके लिए स्टिमुलस होता है और यह उसके लिए रिसेप्टर है। ये उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है जिस डायरेक्शन में क्या करता है, लाइट को प्राप्त करता है, और लाइट को पाने के बाद ये आगे मूव करेगा। अब इसमें आगे हम देखेंगे तो इसमें जो है, अरे रुको, तो इस प्रकार से हमने बताया कि जो सनफ्लावर होते थे वो क्या करते थे, सनलाइट की डायरेक्शन में क्या करते थे, मूव करते थे। तो ये तो प्लांट के कुछ पार्ट्स हो गए। तो आपने इसमें थोड़ा बहुत देखा कि किस तरह से सनलाइट क्या है, स्टिमुलस क्या है, रिसेप्टर क्या है, ट्रोपिज्म क्या था, और उसके अंदर जो मूवमेंट हो रहा है अलग अलग यानी डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स होते थे, चाहे वो फ्रॉग हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे एथलीट्स हो, चाहे फिश हो, चाहे मूवमेंट ऑफ हैंड हो, चाहे चेस्ट का अप्स एंड डाउन हो, ये तमाम प्रकार के जो आपने प्रोसेस देखे हैं कहीं ना कहीं इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि द पर्सन द बॉडी कैन बी अलाइव। वो जिंदा है, अलाइव मतलब आप कह सकते हैं जीवित है, जीवित की आप बात कर रहे हैं, पर जीवित है उसी को अलाइव कहा जाता है। जिससे आप पढ़े होंगे उसमें इकोलॉजी में पढ़ा होगा कि पूरा पूरा ये दो भाग में होते थे, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मींस लिविंग होते हैं, एबायोटिक ए शब्द लग गया, ए मींस होता है एब्सेंट, मतलब वो नॉन लिविंग में आ जाते हैं। अब इसमें एक छोटा सा भाग ये हम समझेंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई चीज लिविंग है, लिविंग थिंग्स है, तो आखिर उसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या ऐसे हम बताएंगे कि वह लिविंग, तो उसके बारे में हम बता सकते हैं कि अगर कोई चीज लिविंग है तो उसमें होगा क्या, वो फूड, एयर, वाटर, ऐसे तमाम चीजों को क्या करेगा, लेना चाहेगा। भाई हम जिंदा है तो फूड खाएंगे, ऑक्सीजन लेंगे, वाटर लेंगे, हम जिंदा है यानी वी आर अलाइव, देन वी कैन ईट। दूसरा हम बता देंगे लिविंग है अगर तो उसमें ग्रोथ होगा, ग्रोथ हो सकता है, ठीक है।
अगली बात आप बता सकते हैं कि उसके अंदर मूवमेंट होगा, और मूवमेंट का अभी आपने तमाम एग्जाम्पल अभी देखा, हमने आपको समझाया किस तरह मूवमेंट हो रहा है, जो इस बात को प्रूफ कर रहे हैं कि दिस इज द अलाइव। तीसरा इसमें अगला चौथा बता देंगे कि इसमें रिस्पायर वो करेगा। अगर कोई चीज लिविंग प्राणी है, इट कैन बी रिस्पायर, दैट मींस टेकिंग द CO2 एंड रिलीज द ऑक्सीजन। ये प्राण की बात करेंगे, और ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमन क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, अपटेक करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो ये रिस्पायर भी करते हैं लिविंग थिंग्स। उसके बाद में हम बता देंगे इसमें एक्सक्रीट भी होगा। एक्सक्रीट मतलब ये होता है कि वह अपने अंदर से वेस्ट मटेरियल को कह सकते हैं, या वेस्ट गैसेस को कह सकते हैं, वेस्ट फ्लूइड को कह सकते हैं, रिलीज करने का काम करता है। जैसे CO2 हो सकता है, जैसे यूरिन हो सकता है अगर हम मानव में बात करें ह्यूमन में। जैसे यहाँ पे आप बात कर सकते हैं CO2 के लिए हमारे पास कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवा रहा है, तो ये हमारा लंग्स हो जाता है। ध्यान दीजिए, इसको लंग्स हो जाएगा। यूरिन है, यूरिन को हम चाहते हैं किसी तरह रिलीज करें, तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे किडनी है। तो यानी और एक हमारे शरीर में आप देखेंगे CO2 है, यूरिन है, एक और होता है स्वेट। स्वेट मतलब आप जानते हैं साल्टी होता है, जिसकी हिंदी होती है पसीना। हमारे शरीर से जो स्वेट निकलते हैं ये सेबेशियस ग्लैंड से निकलते हैं, और यह स्वेट ग्लैंड से जब निकलते हैं, या सेबेशियस ग्लैंड बोथ आर द सेम। तो यहाँ से जो स्वेट निकल रहा है ये स्वेट ग्लैंड से निकलते हैं, सेबेशियस ग्लैंड से निकलते हैं। तो ये जो हैं इनको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो हमारे शरीर में कुछ वेस्ट को क्या करते हैं, रिलीज करवाने में मदद करते हैं। तो यानी हम लोग क्या हैं, अलाइव हैं, जिंदा हैं, इसीलिए हमारे अंदर रिस्पायर भी हो रहा है। एंड लास्ट वन हम कह सकते हैं कि अगर कोई चीज लिविंग है, अलाइव है, तो उसकी एक क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि वो सेंसिटिव रहेगा। सेंसिटिव का मतलब ये होगा कि भाई अगर ठंडा है तो आप ठंडा वाला कपड़ा पहनेंगे, गर्मी है तो गर्मी वाला कपड़ा पहनेंगे, यानी हम कह सकते हैं बरसात है तो बरसात वाला कपड़ा पहनेंगे, यानी वह एनवायरनमेंट के प्रति क्या है, सेंसिटिव है। अब ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि ठंडी है वो आदमी घूम रहा है बनियान में, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वह क्या होगा, सेंसिटिव होते हैं। आप कुछ हो जाते हैं दूसरे प्लेनेट से जो आते हैं, थोड़ा बहुत ऐसी एक्टिविटी वो कर सकते हैं। और उसके बाद में इसमें हम बताएंगे कि इसमें लास्ट जो अपनी क्राइटेरिया को जिम्मेदारी है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एनीथिंग्स व्हिच प्रोड्यूस यंग वंस, अपने जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी, जो क्षमता है, इसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यह सभी लिविंग्स में पॉसिबल है। हर लिविंग चाहता है कि हमारी पॉपुलेशन क्या हो, ग्रोथ करे, इंक्रीज करे, और इस तरह से हम इतने क्राइटेरिया को देख सकते हैं और इस बात को प्रूफ कर सकते हैं कि यहाँ कोई चीज अलाइव है कि कोई चीज नॉन अलाइव है। तो इस प्रकार से बच्चों हम आज आप लोगों को एक छोटा सा बैकग्राउंड लाइफ प्रोसेस के बारे में लेकर चले हैं। आगे हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे जब अगले टॉपिक में मिलेंगे। ये आपका लेक्चर फर्स्ट रहा है और इसमें आपने देख लिया कि लाइफ प्रोसेस है क्या, लाइफ क्या है, उसके अंदर होने वाले प्रोसेस क्या क्या होते हैं, और उसमें किस तरह से हमने देखा कि स्टिमुलस क्या था, रिसेप्टर क्या था, फिर हमने देखा कि क्या इससे मूवमेंट होता है एनिमल्स में, प्लांट्स में, अलग अलग चीज़ों में मूवमेंट को देखा, और हमने इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया है कि लाइफ प्रोसेस उसी का। अब लाइफ प्रोसेस अगर हम जिंदा हैं तो हमारे अंदर प्रोसेस हो रहा है। अगर हमारा अभी मान लीजिए नाक आप दबा लीजिए बस के, तो देखेंगे हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यह एक रिस्पिरेशन जो हो रहा है हमारी लाइफ का एक प्रोसेस है। हम इस नाक को दबाने पर हम देखेंगे हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमारा रिस्पिरेटरी जो प्रोसेस है, एक्टिविटी, वो धीरे धीरे बंद होने लगेगा। तो लाइफ है तभी तो हम ऐसा फील कर पा रहे हैं, तभी तो रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं। अब नॉन लिविंग है, जैसे आप देख लीजिए पत्थर है, पत्थर को चाहे जितना पीटिए कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि नॉन लिविंग होता है। तो लिविंग जो होते हैं ये बाहर के वातावरण के प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर प्रोसेस में तनी भी छेड़छाड़ हुआ, टच हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ, तो वो थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर जाते हैं। तो स्पेशली हम लोग लाइफ प्रोसेस में इतनी सारी चीज़ें आज सीखेंगे। बाकी हम लोग अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।